हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और आप लोगों का इसलिए भी वेलकम है कि आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए टाइम निकाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज के चैप्टर को अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि जब आप दूसरों की जिंदगी में, अब आप अपनी पहले, सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में झांक के देखते हैं कि कितनी ही बार हमें ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने ही ऐसे टाइम आए होंगे कि कितने लोगों ने आके, सिर्फ कई अनजान लोग आए होंगे, कई जानकार, कई रिश्तेदार, कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, इवन कई बार हमारे बच्चे, तो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं हमें, तो उसी चीज से हमारे जीवन में इतनी रोशनी आ जाती है और हमें इतनी क्लियरिटी आ जाती है कि जिस चीज में हम इतनी देर से फंसे हुए थे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, वो 1 मिनट में हमें निकाल के चले जाते हैं। और हम उनको थैंक यू तक नहीं बोलते, हमें ध्यान भी नहीं रहता कि इस जो परेशानी, जो ब्रेकडाउन आया था, उसमें से हमने, किसी ने हमारी हेल्प की। तो आज का चैप्टर हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आपको याद आएंगे आज, जिन्होंने आपके टफ टाइम में, यानी कोई ऐसी सिचुएशन थी उसमें आप कहीं रास्ता ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया। तो चलिए, हम तो चलिए। बारवा दिन। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ये देखिए, ये बुक भी यही कह रही है कि कई बार हमें खुद को, कहने का मतलब ये है कि जब हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कई बार लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, हमारी जो बुद्धि है वो भी काम नहीं कर रही होती, और हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा होता है। लेकिन उसी वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आता है, चाहे आप इसको जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि कहते हैं कि भगवान हर जगह खुद, हर पर्सन के पास खुद से नहीं आ सकते, तो वो किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी को जरिया बनाते हैं कि जाओ उस बंदे की प्रॉब्लम को या उसकी परेशानी को सॉल्व करो। तो इसी तरह से हम भी जब किसी टफ सिचुएशन में थे, ऐसे ही अगर आपको किसी ने, फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास ही गए, पर उन्होंने आपके ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चमत्कार हो गया, लेकिन हम उन चीजों को, उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं कि जिन्होंने एक छोटी सी अपनी बात से, और उस बात से हमारे जीवन में इतना फर्क पड़ा और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को थैंक यू तक भी नहीं बोलते। इवन हम उनको भूल जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि जिस अंधकार से रोशनी के लिए उन्होंने निकाला था, उनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। तो उनके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हमें उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने हमारे उस वक्त में हमारा साथ दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस किस तरह से बुक हमें सिखाएगी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरों लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह ये एहसास। देखिए, यहाँ पे रुकेंगे, एक एक पैरा के बाद रुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बुक ने भी बोला है कि आप अपनी अपनी लाइफ में झांक के देखिए कि जीवन में कई खास ऐसे मौके आए होंगे जिस टाइम आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी, उस टाइम आपको थोड़ी सी रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि उस टाइम आपकी खुद की सोचने समझने की बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, आपको कहीं दूर दूर तक भी कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होने के टाइम अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई नोन भी हो सकता है, कोई अननोन भी हो सकता है, अगर वो आता है और आपको सिर्फ एक सेंटेंस या एक बात ऐसी बोल जाता है कि आपके वो दिल में लग जाती है और आप उस काम को कर लेते हैं, सोचते चलो मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रही, चलो इसने बोला करके देख लेते हैं, और फिर उसी चीज से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जिंदगी फिर आपकी चल पड़ती है, लेकिन हम उन मौकों को भूल जाते हैं, उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं, उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं,
कि जिन्होंने हमारी लाइफ को इस तरह से मिराकुलसली चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक उदाहरण देती हूँ, तो इस तरह से शायद आप लोग भी उससे कोरिलेट कर पाए कि जब मैं एक हाउसवाइफ थी, पर मैं कुछ न करना चाह रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये चीजें बुक में अब मेरे को पता चल रही है कि ये मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, पर ये प्रोसेस में है, इसका कोई प्रोसेस होता है या ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। ये गॉड गिफ्टेड है, कुछ मेरे पेरेंट्स की उनकी परवरिश है और मेरे संस्कार है। मैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रही हूँ, अपने मनी के एरिया में भी ग्रो कर रही हूँ, अपने रिलेशन में भी ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने ही सिखाया था जो मैं अब तक लिए आ रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे अब इतना फायदा होता है। अब मुझे पता चला है कि ये चीजें किताबों में है, तो इसका मतलब वो मेरे साथ जो जो अच्छा हो रहा था वो मैंने ही क्रिएट किया था। तो वो चाहे जाने करे चाहे अनजाने करे, क्योंकि बुक ने बोला है कि जो भी प्रकृति है, नेचर है, उसका एक ही रूल है। आप किसी भी जेंडर्स के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, उनको कुछ नहीं पता। वो आपका जो काम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल होगा। तो ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं इन चीजों को, सारे डॉट को जोड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो चीजें ही काम कर रही थी। तो इसी तरह से किसी ने मेरे को कॉल किया और अचानक से उन्होंने मेरे को इस जो मेरा बिजनेस है उसके बारे में उन्होंने बताया कि आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते, आप तो यूट्यूब पे हो, आप यूट्यूबर हो, तो आप अगर इस तरह से बिजनेस करते हो तो और अच्छा होगा। तो चलो मैंने उनकी बात को मान लिया और फिर मैंने कहा चलो करके देखते, करने में क्या जाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कई लोग हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को, जो अहम और मैं होता है, उसको इम्पोर्टेंट देते हैं कि मैं ज्यादा समझदार हूँ। यही चीजें हमें नीचे लेके जाती हैं। लेकिन हम किसी चीज को भी अगर सुनते हैं तो क्योंकि कोई ऐसे ही आपको कोई सलाह या मशवरा नहीं दे रहा, वो भगवान का भेजा हुआ बंदा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। आप ये कभी भी अपनी लाइफ में करके देखिएगा। और एक ये चीज मैंने देखी है कि जो लोग सुनते ज्यादा हैं वो अपनी लाइफ में ग्रो ज्यादा करते हैं, और हमारी आदत है कि हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। तो ये सीधा से इसका मैं लॉजिक बताती हूँ कि भगवान ने अगर हमें ज्यादा बोलना अगर जरूरी होता तो दो तीन मुंह दिए होते, लेकिन कान हमें दो दिए हैं, मुंह हमें एक दिया है, इसीलिए कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। लेकिन हम ऐसा मोस्टली करते नहीं है। तो उस दिन मैंने ऐसा ही किया। मैंने, मेरी बचपन से आदत है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि कोई भी काम है एक तो करते रहना चाहिए, चाहे लाइफ में करना हो या नहीं हो, सीखना जरूर चाहिए, हर दिन कुछ नया सीखते रहो और बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। तो वो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि कोई बच्चा भी बोलता है तो मैं उस बात को एक बार करके जरूर देखती हूँ। तो उस दिन उनके कहने पे मैंने ऐसे ही रैंडम स्टार्ट किया, और देखिए उस दिन मैंने स्टार्ट किया तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है कि मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर रही हूँ। तो अब मुझे समझ आ रहा है, अगर मैंने उस दिन अपने आप को इम्पोर्टेंट दिया होता या अपना डर या फियर उसको अगर वो ऊपर किया होता, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी होती, तो आज मैं वही हाउसवाइफ होती और वो जैसी रूटीन अब तक चला आ रहा था वही चलता रहता। तो इसीलिए ये बुक से भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें कोई अगर कुछ कहता है तो उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना, बिना कारण के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो ईश्वर की, उस परमात्मा की, यूनिवर्स की इच्छा है कि आप ये काम करें या कुछ ऐसा करें, तो वो बंदों को या किसी चीज को माध्यम बना के भेजते हैं कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपको अपनी सोच को बढ़ाना है। और जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आप उसके लिए थैंकफुल हो। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो इस तरह से अपनी लाइफ में आप भी देखिए कि बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां आपने उस टाइम आपको जरूरत थी और वो रास्ता दिखा के चले गए, और उसके बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो आज यही सीखेंगे बुक से आगे। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा है। देखिए, ये बात भी आपको आज पता नहीं चलेगी। जैसे आज आप इस क्लास में बैठे हैं तो किसी ने आपको कहा होगा, किसी के थ्रू आप आए होंगे, तो ये वो माध्यम बने हैं आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए। क्योंकि आप आज यहाँ पे इस क्लास में बैठे हैं तो ये आप ऐसे ही नहीं बैठे, हर चीज के पीछे रीजन होता है। जरूर आप इस क्लास में बैठे हैं तो कोई आपका मकसद होगा या आपके कोई सपने होंगे जिसे भगवान पूरा करवाना चाहते हैं और आपको आज यहाँ पे लाके बिठा दिया। तो ये कोई सिंपल या ऑर्डिनरी बात नहीं है कि जो आप इस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक जिसकी भी लाइफ में जाती है ना, उसकी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर देती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इसे 28 डेज आजमा के देखिए। तो इस बुक ने गारंटी दी है कि अगर आप 28 दिन लगातार शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं तो मैजिक जरूर होते हैं।
और इसी तरह से जब तक आप आज जिस जर्नी में स्टार्ट की है आपने, तो आज कल में ही रिजल्ट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ टाइम प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे, फिर आप उस व्यक्ति को धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपको इस बुक से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसीलिए हम आज जो भी कर रहे हैं उसको लेकर अगर हम रिजल्ट निकाले तो इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब आप उस प्रोसेस को पूरा करते हैं, उस टाइम पीरियड के बाद जब आते हैं, तब आपको रिजल्ट दिखता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, पीछे जो मैंने ये किया था ये बहुत ही बेहतरीन था, और जिसने भी इस बुक को या जिस भी काम को मुझे सजेस्ट किया, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो इस तरह से आपको अपने इस लाइफ में के एरिया में ढूंढना है। पास्ट में भी कई ऐसे व्यक्ति आए होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, तो आज ये क्लास में कंडक्ट कर रही हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अकेले, फिर मेरी सिस्टर के साथ मैंने की, फिर मैंने अपनी बेटी के साथ की। उसके बाद जब मेरी सिस्टर ने मुझे मोटिवेट किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, क्यों नहीं तुम जूम मीटिंग पे क्लास लेती। लेकिन फिर वही बात है ना, हम किसी नए काम को करने से बहुत डरते हैं। तो मेरे को लगा पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू स्टार्ट कर, देखा जाएगा। तो मैं आज थैंकफुल हूँ उसके लिए भी, जिसने मुझे मोटिवेट किया और ये क्लास लेने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, तभी आज ये संभव हो पाया है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं कि हमें उन सब का थैंकफुल होना चाहिए। जो वो उसने एक बात बोली तो इससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला, तो आज मैं ये क्लास कंडक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने उसकी बात को नहीं माना होता तो आज मैं कुछ भी नहीं कर रही होती। तो इसीलिए कोई कुछ कहता है तो उसको एक बार जरूर आजमा के देखिए, ताकि आपको फ्यूचर में ये गिल्ट ना रहे कि काश मैंने उसकी बात मान ली होती। क्योंकि आगे जाके पछताने से अच्छा है कि एक बार उस चीज को ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस सक्सेस नहीं भी मिलती है तो आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, ताकि आप दोबारा उस काम को अगर कोई करेगा तो आप ये बोल सकेंगे मत करो, मैंने किया था, ये अच्छा नहीं है। तो ये आप तभी बोल पाएंगे जब आपने उसको जिया होगा या उसको किया होगा। तो ये दोनों ही चीजें, आप घाटे में नहीं रहेंगे। इस काम को करके देखिए, तो इधर नहीं तो उधर फायदा जरूर होगा। आगे पढ़ते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा, चाची, भाई, बहन, दादा, दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपका कभी ऐसा कोई टाइम था जिस टाइम आप हेल्प मांग रहे थे कि हे भगवान मुझे रास्ता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, तो आप भी याद करके देखिए। और उस टाइम जरूर कोई ना कोई आया होगा, या तो कोई आपका टीचर होगा या कोच होगा, या आपके कोई रिलेशन में होगा, चाचा चाची, या आपका भाई बहन, या आपके पेरेंट्स, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई बाहर का पड़ोसी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति होगा, वो आके आपको सिर्फ एक बात बोलेगा और उस बात से ही आपका वो सारा अंधकार दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उस जो सिचुएशन है उसमें से इतनी आसानी से निकल जाएंगे कि आप फिर बाद में सोचेंगे कि अरे ये मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। तो इस तरह से आप उन व्यक्तियों को धन्यवाद दीजिए कि आपने उनकी बात मानी और आप उस रास्ते पे चल पड़े जो आपके लिए सही था। तो इसलिए ऐसे बहुत से इंसिडेंट आए होंगे, अगर हम ढूंढेंगे पास्ट में जाके तो हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जब बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया था, लेकिन हम उन सबको भूले बैठे हैं। तो लेकिन आज आप ये सोचिए, आगे से आपको आज से ये भी करना है कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई भी ब्रेकडाउन है या उसको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज में, अगर आप उसको सुलझा सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिएगा। ये क्यों करनी है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो हमने बुक ने बोला था कि जो हम देंगे वही हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो जब हम चाहते हैं कि हमें तो मिले पर हम किसी को कुछ ना दें, तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। क्यों कुछ नहीं पता, क्योंकि हम किसकी हेल्प करते हैं और कोई हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है, और इसी तरह से कोई हमारी हेल्प करता जाएगा और हम किसी की हेल्प करते जाएंगे। तो इसीलिए पहले देना, क्योंकि प्रकृति का नियम है पहले गिव देन टेक। लेकिन हम आजकल ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हमें पहले टेक यानी हमें पहले चाहिए फिर हम देंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसीलिए हम हर चीज में पीछे हैं। जिस दिन हम देना शुरू कर देंगे तो हमें मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इस लॉ का पता चल गया है कि जितना हम देंगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तो पहले अपने देने पे फोकस रखिए, लेना अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा लेने पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, हमें आपने अपने ग्रंथों में भी सुना होगा कि हमें 84 लाख योनियां कंप्लीट करके तब एक मनुष्य की योनि मिलती है।
तो सोचिए हमने इतनी लंबी जर्नी तय की है इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए, और अब हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने यही कामों के लिए शरीर को चुना था? नहीं, हमने इसलिए नहीं चुना था। भगवान ने हमें देवता बना के भेजा है। हमारा जो गॉड गिफ्टेड जो नेचर है वो देने का है। तो जब हम देवता थे तो हमारा देने का भाव होता था, लेकिन हम अपनी लाइन से, ट्रैक से हट गए हैं। अब हमारा सिर्फ लेने का भाव रहता है कि कोई दे दे, फ्री में दे दे, वो दे दे, उसको तो मेरी दया नहीं आ रही, उसको तो मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही, कोई प्यार दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई रिश्ते दे दे, कोई तारीफ दे दे। हम सिर्फ लेने पे फोकस रखे हुए हैं। तो आप सोचिए हम देवता से लेवता बन गए हैं। जो देने वाला होता है वो देवता होता है। तो अब हमें देवता बनना है, न कि लेवता। और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में अपनी, या किसी भी पार्टी में आपको बुलाया है, और आपको बुला के बहुत अच्छा आपकी खातिर की खाना पीना सब कुछ दिया, आपको गिफ्ट भी दिए, और आपको लिफाफों में पैसे भी दिए, तो आप बहुत खुश हुए, क्योंकि जब हमें मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। आप बहुत खुश हुए, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, और आपने उस व्यक्ति को भी बुलाया, और उसके लिए आपने अरेंजमेंट की उसके खाने पीने का, और उसने जो गिफ्ट दिए थे तो आपने सोचा चलो मैं भी उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हूँ, और आपने भी उसको गिफ्ट दिए। तो आप अपने दिल से पूछ के बताइए कि आपको देते वक्त जो खुशी हुई थी, क्या उतनी ही खुशी लेते वक्त भी हुई थी? अब दोनों में ही खुशी हुई थी। लेते वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा था, और देते वक्त भी हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब देने का भाव आता है ना, जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो 2 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे किसी को प्यार भरे शब्द ही क्यों ना हो, जब इतनी खुशी अंदर से होती है ना, अपने आप पे प्राउड फील होता है कि चलो मैंने इसको कुछ दिया। देता इंसान तभी है जब उसके पास खुद के पास होता है। तो आज से अपने खजानों को भरिए, ताकि हम दूसरों को दे सके, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता कुछ नहीं दे सकेगा। तो इसलिए हमने लेने वाली कैटेगरी में नहीं रहना है, हमने देने वाली कैटेगरी में रहना है। और जितना हो सके सबको भर भर के दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग, पैसा, जो आपको चाहिए पहले आपको देना होगा। ये प्रकृति का सीधा सा नियम है। तो जब आप देने पे फोकस रखेंगे तो जो आने का प्रोसेस है वो इधर इधर से आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरी दादी ने मुझमें पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझमें भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। ये देखिए, जो ऑथर है रोंडा बर्न, वो अपने बारे में बता रही हैं कि उनकी दादी को किताबें पढ़ने का और खाना बनाने का बहुत शौक था। तो ये चीजें उन्होंने अपनी दादी से सीखी, और वो सीखने पर वो आज उनके लिए थैंकफुल होती हैं कि उनकी दादी ने उनको इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया। और उनकी जो वो चीज थी किताबें पढ़ना, जो इन्होंने भी पढ़ने स्टार्ट की, और इनकी लाइफ कितनी अच्छी तरह से पॉजिटिवली चेंज हो गई। और इन्होंने, ये इतनी बड़ी ऑथर है, आपको शायद पता नहीं होगा अगर आप नए हैं तो। आप जो इनकी बुक्स हैं, मैजिक, जो द सीक्रेट, मैजिक, हीरो पावर, ये सारी इनकी बुक्स हैं, और ये बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। क्योंकि मेरी भी जर्नी की शुरुआत इन्हीं की बुक से हुई थी। जब मैंने ये जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और अपनी सक्सेस की, जब मेरी भी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो इनकी बुक आई थी मेरे हाथ में, द सीक्रेट। तो वो पहली किताब ऐसी थी जिसको मैंने पढ़ा था। वरना जब स्कूल की पढ़ाई छूटने के बाद तो हमारा पढ़ाई लिखाई से तो बिल्कुल ही टूट गया था नाता। लेकिन जब ये बुक मैंने कोर्स लिया था, तो उस कोर्स में उन्होंने, जो हमारे कोच थे, उन्होंने 10 किताबें रेकमेंड की थी पढ़ने के लिए। तो फिर मुझे वहां से द सीक्रेट मिली, और वो पहली किताब मैंने ये पढ़ी थी। तो सोचे कि ये जो एक किताब है, ये ऐसी लाइफ चेंजिंग है कि इसने मेरी पूरी लाइफ को, मेरे पूरे नेचर को, हर चीज को, जहां जहां मुझे लगता था कि यहाँ कमियां हैं, वहां बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया है। आज जो मैं बोल पा रही हूँ, अगर मुझे कई लोग जानते होंगे जो पहले से, मैं बिल्कुल बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और आज वही लोग चकित हो जाते हैं देख के कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीजें कैसे बोलती हूँ। क्योंकि ये सारा खेल किताबों का है। जब हम किताबों को कहते हैं ना कि जब, कैसे कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम किसी को नहीं बता पाते, इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उस टाइम आपकी सबसे भरोसेमंद होती है किताब, पेंसिल और कॉपी। उसमें आप कुछ भी बातें लिखिए, कुछ भी पढ़िए, आपको किसी चीज का डर भय नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इंसान को, किसी को कुछ बताते हैं, तो आपको ये रहेगा कि कहीं कल को वो आपकी बातें किसी और के साथ शेयर ना कर दे। तो सबसे अच्छे फ्रेंड अगर किसी को बनाना है तो बुक्स को बनाइए, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। आगे पढ़ते हैं। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझ में विनम्र होना पर सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था।
जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि उनकी दादी ने थैंक यू बोलना भी उन्हें दादी ने ही सिखाया था। तो उनका कहना है कि वो स्टार्टिंग में सोच रही थी कि जब उनकी दादी हर बात में, छोटी से छोटी बात में कहती थी कि आप जो भी आपको कोई कुछ कहे या करे, हर बात में आप थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहो। तो उस टाइम ऑथर को लगता था कि वो उनको विनम्र रहना सिखा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ी और उन्हें पता चला कि एक शब्द, जादुई शब्द, इसीलिए इसको जादुई शब्द कहते हैं, धन्यवाद, इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आपकी पॉवर्टी से आपको ये इतनी सक्सेस देगा, इतनी लग्जरी देगा कि इतनी अबंडेंस आप क्रिएट कर लोगे किसी भी एरिया में, मनी में, हेल्थ में, रिश्तों में, करियर में, किसी भी चीज में। अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे भरपूर अबंडेंस चाहिए, तो सिर्फ एक जादुई शब्द बोलना शुरू कर दीजिए। तो अब ऑथर को समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी चीज उनकी दादी ने उनके ऊपर शक्ति से लागू की थी कि नहीं, इस वर्ड को तुम्हें बोलना ही है। तो आज उनकी जिंदगी में जो चमत्कार हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं। और वो अपनी दादी के लिए धन्यवाद कर रही हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं सिखाया होता तो आज जो कुछ भी उनके पास है तो वो नहीं होता। तो इसी तरह से आज हमें भी अपनी लाइफ में पास्ट में जाके देखना है कि कितने सारे लोग आए, किसने हमें क्या सिखाया। बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे, आपकी मम्मी मिल जाएंगी, पहली टीचर माँ होती है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर कोई ऐसी रेसिपी है शायद आपकी सासू माँ ने सिखाई हो, या आपके ससुर जी ने ही ऐसा कुछ बोला हो। कई बार तो बच्चे भी ऐसा कर देते हैं कि ऐसी बातें बोल जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं अपनी टीचर, अपनी बेटी को भी मानती हूँ, मेरी बेटी भी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। कई बार मुझे कुछ समझ नहीं आता तो उसकी वो ऐसी बातें बोलती है कि उसमें से मुझे एक लाइन ऐसी मिलती है कि वो मेरे दिल को टच कर जाती है और मुझे रास्ता मिल जाता है। तो हमें सीखने के लिए खुले दिल से अपना ग्रहणशील होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एजुकेटेड या बहुत समझदार या बुजुर्ग आदमी ही हमें कुछ सिखाएगा। हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, रास्ते कहीं से भी मिल जाएं। आगे पढ़ते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ये देखिए, आज की असाइनमेंट है कि आपको अपनी लाइफ में से पीछे पास्ट में जाके, जब आप बहुत दुखी थे उस टाइम 3 लोगों ने आपकी हेल्प की थी। इस तरह 3 आपको अलग अलग लोग चुनने हैं और किसी शांत जगह आपको बैठना है और उस उनका नाम लिखना है, उस सिचुएशन का नाम लिखना है कि जिस सिचुएशन से उनकी वजह से आप बाहर निकले। और आपको फिर इस तरह से बातें करनी है जैसे आपको इमेजिन करना है कि वो व्यक्ति आपके पास ही बैठे हैं, चाहे वो जानकार भी हो सकते हैं या अनजाने लोग भी। क्योंकि हम कहीं पे सफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे पास बैठे होते हैं, ऐसी बातों बातों में उनकी कोई बात ऐसी होती है कि हमें रास्ता मिल जाता है। तो अगर हम उन्हें नाम से भी नहीं जानते तो आप कुछ भी इस तरह से इमेजिन कीजिए कि वो आपके पास बैठे हैं और आप उनसे बोल रहे हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस चीज में हेल्प की। तो इस तरह से आपको पहले एक बंदे का करना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और कंटिन्यू तीनों का करना है। क्योंकि बुक ये कह रही है अगर आप एक एक करके अलग अलग टाइम पे करोगे तो जो फीलिंग है वो जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हमें फीलिंग भी जगानी है, बिना फीलिंग के कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप तीनों बंदों का करोगे तो अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी। और किस तरह से करना है देखिए, आगे आपको एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, आगे पढ़ेंगे। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देके। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने को अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस
शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये देखिए, इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति है, उसका सपना था कि वो शेफ बने, लेकिन जो हमारे अंदर एक अननोन फियर होता है ना, वो हमें लगता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है, चाहे वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन डरों के ऊपर अपनी जीत पा लेंगे, तो फिर आपको किसी चीज से भी डर नहीं लगेगा। और वो डर ये क्या है, ये हमने फीलिंग चार्ट में देखा था कि एक नेगेटिविटी है। और इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, जब हम शुक्राना, ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल रहेंगे। तो हमें पॉजिटिविटी में हम जितनी ज्यादा रहेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब उनके दोस्त ने उनको बोला था कि नहीं, तुम ये कर सकते हो, और उसके कहने पे उसको कॉन्फिडेंस आया, और जब वो फ्रांस जाके उन्होंने अपना शेफ का काम शुरू किया और वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए, तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो आज मैं कहाँ पे हूँ। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है, आपको भी इसी तरह से इमेजिन करना है उस व्यक्ति को, और बोलना है कि आपने जो मेरी हेल्प की उस वक्त, और आपने ऐसा ऐसा बोला, और इस तरह बोलने के बाद मैंने वो काम किया, तो आज मैं अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस तरह से आपको वो तीन बंदों का एक एक करके आपको बोलना है। आगे पढ़ेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हो, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। ये देखिए, आप जो वो तीन व्यक्तियों को चुनेंगे, तो आपको इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 5 मिनट करना है या 2 मिनट करना है या 4 लाइन बोलनी है। आप जितना ज्यादा उसके बारे में बोलेंगे, उतनी आपकी फीलिंग जनरेट होगी। और हमें क्या करना है, हमें अपनी फीलिंग ही जगानी है। तो जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होंगे, आप देखेंगे कई लोगों को तो हंसी आ जाएगी, कई लोगों को आंसू आ जाएंगे, कई लोगों के गूज़बम्प आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, इससे पता चलता है कि हमारी फीलिंग जनरेट हो गई है, तब आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा आप फीलिंग महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल है कि आप बोल नहीं सकते, तो आप लिख भी सकते हैं। ये बुक ने बोला है कि आप इस स्थिति को लिख भी सकते हैं, उनका नाम लिखिए, और आप जितना ज्यादा उनके बारे में बोलेंगे, हर चीज को आपको क्योंकि रीजन भी बताना, आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आपको थैंक यू, नहीं, क्यों क्यों आप उनके प्रति थैंकफुल हैं, क्यों कृतज्ञ हैं, क्योंकि वो फीलिंग, वो सिचुएशन क्या थी, तो आपको सारा डिटेल में लिखना है। तो आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से लिखिए जैसे आप उनको थैंक यू का, ग्रेटिट्यूड का कोई लेटर लिख रहे हैं कि हम आपने मुझे इस स्थिति से बाहर निकाला और आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ या थैंक यू। तो इस तरह से आपको वो एक लेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं, इमेजिन करके या तो बोल लीजिए, और या फिर आप लेटर लिख लीजिए। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर करना जरूर है। आगे पढ़ेंगे। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुश महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। ये देखिए, बुक ने ये बोला है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कृतज्ञ हो रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कृतज्ञ हो रहे हैं कि नहीं। तो आपको इस तरह से पता चलेगा, जब भी आप कोई ग्रेटिट्यूड करते हैं या किसी को शुक्राना करते हैं, किसी के प्रति थैंकफुल होते हैं, तो आपको खुद से फीलिंग जनरेट होगी।
अगर खुशी होगी, जब आप किसी चीज के बारे में थैंक यू, एक तो रैंडम लिख देते हैं कि मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे पास ये है वो है, तो देखिए फीलिंग जनरेट नहीं हो रही। लेकिन जब हम पूरे कॉन्सेंट्रेट होके जब वो उसका आभार व्यक्त करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। तो अपनी फीलिंग से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर वो फीलिंग जनरेट हो रही है, तो यानी हम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ लिखने से या बोलने से नहीं होगा, आपके अंदर फीलिंग भी जनरेट होनी चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे बोलने का लहजा, हमारी आवाज की टोन, पूरी फीलिंग हम उसमें डाल देते हैं बिल्कुल। तो ये क्या है, वो अनजाने में कर रहे हैं, ये जानबूझ के करना है। उधर का फोकस हटा के इधर कर दीजिए, तो देखिए वहां जो जादू हो रहा था ना, कि जिस चीज पे गुस्सा कर रहे थे, बच्चों पे कर रहे थे, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, तो वो रिजल्ट अब यहाँ पे आने लगेगा कि अपनी फीलिंग अच्छी चीजों पे लगाइए और यहाँ पे काम कीजिए और वहां पे कृतज्ञता कीजिए, तो आपको वहां से भी रिजल्ट आने लग जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारी कल की प्रैक्टिस है, डे 12। इसमें आपने पहली जो प्रैक्टिस है, अपनी नियामतें गिने, तो जो डे 1 से जो आपने स्टार्ट किया है, तो ये हमारी प्रैक्टिस 28 डेज तक रहेगी। आपको अपनी 10 नई नई ब्लेसिंग्स, जो भी आपको लगे, आपके आसपास जो भी आपको दिखाई दे, उन चीजों, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, उनके लिए आपको कृतज्ञ होना है। और क्यों कृतज्ञ है, कारण भी लिखना है। और फिर जब आप 10 इस तरह से ब्लेसिंग लिख ले, तो फिर हर एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। उसके बाद जब आपकी जो ये कल की असाइनमेंट है, ये इस तरह से है कि आपको अपनी लाइफ के 3 लोगों को ढूंढना है जिन्होंने आपकी लाइफ में फर्क डाला, यानी आपकी लाइफ को उन्होंने चेंज किया। जब आपको जरूरत थी तब आपकी हेल्प की, चाहे पैसों से, बातों से, किसी भी चीज से की हो, लेकिन आपको उस समय से उन्होंने बाहर निकाला। तो इस तरह से आप 3 व्यक्तियों को अपने पास इस तरह से इमेजिन करें कि वो पास अभी आपके बैठे हैं और आप उनके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। और आपको ये भी बताना है कारण देके कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। आप जोर जोर से बोल सकते हैं, और एक एक करके आपको 3 व्यक्तियों को लगातार बोलना है। और अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप लिख भी सकते हैं। इसी तरह से आपको पहले व्यक्ति के बारे में लिखना है, फिर दूसरे, फिर तीसरे। इस तरह से आप 3 व्यक्तियों के बारे में कृतज्ञ होंगे और आप कारण भी बताएंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और रात को सोने से पहले आपको जादुई पत्थर में जो वो प्रैक्टिस है कि हाथ में पत्थर को लेना और सारे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको याद करना है, और जो भी सबसे अच्छी चीज है उसको याद करते हुए थैंक यू बोलना है, और फिर आपको सो जाना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपकी कोई भी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज वो डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, बीच से समझ कुछ भी नहीं आएगी। और प्लीज आप लोगों की अगर कोई शेयरिंग है, क्योंकि अभी 10-12 दिन हो गए हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए, तो अगर कोई शेयरिंग है तो प्लीज कीजिएगा। क्योंकि कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अपने लिए शेयरिंग करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी होगा। क्या पता आपकी एक शब्द, एक लाइन किसी के जीवन पे क्या फर्क डाल दे, और आप जीवन भर वो आपको थैंक यू बोले। तो ये दुआएं कमाने का सबसे अच्छा मौका होता है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बोला ना कि जो चीज हम देते हैं वो बांटते हैं, वो बढ़ती है। तो आप देख लीजिए, अगर अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो बांटना शुरू कर दीजिए। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी क्लियर कर लीजिए। चलिए, किसी की कोई शेयरिंग भी नहीं है और किसी को कोई डाउट भी नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि शायद नेक्स्ट डे कुछ अच्छी अच्छी शेयरिंग आए, यानी आपकी प्रैक्टिस ढीली चल रही है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस अगर लगन से करते हैं तो शेयरिंग जरूर आती है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू पलचिन का, जिन्होंने इतनी चित्र से बुक को रीड किया। और आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू है, जो आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आए और इस जर्नी का हिस्सा बने।
और इसी तरह से अपनी लाइफ को मैजिकल बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आज की थैंक यू क्लास मैम। के लिए। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलकिन जी। थैंक यू, थैंक यू।